बीपीएससी की बात करते हैं आप? कौन बीपीएससी की बात करते हैं आप? 50 को एग्जाम लेते हैं कोका पढ़ाने के। बिहार का एक एक नागरिक आपके खिलाफ में तैयार हो चुका है। हम सीधा हम जानते हैं ये क्या नीति है यार। 2 मिसाइल तो ये मिसाइल 1 मिसाइल टीचर नहीं यार। शिक्षा मंत्री के पास योग है का गजब। उसके बाद पर गंवार शिक्षा मंत्री जो दिन रात धार्मिक बात करता है, पीएचडी किए हुए हैं, बात करते हैं पीएचडी काहेला पीएचडी के नाम आप हंसा रहे हैं। लिखा है ही नहीं इंसान यार, वो इंसान पढ़ा लिखा है ही नहीं, क्या बात करते हो आप उसकी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार। मैं अभी पटना में हूँ। बीपीएससी का जो नीति है, डोमिसाइल नीति है, शिक्षा विभाग द्वारा जो डोमिसाइल नीति लगाया जा रहा है, 1 जुलाई को उग्र प्रदर्शन किया गया था, लेकिन वो प्रदर्शन कामयाब नहीं हुआ क्योंकि पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। मेरे साथ उर्दू टीईटी के प्रदेश अध्यक्ष हसन राजा है। मैं इन्हीं से बात करूँगा डोमिसाइल को लेकर के। आज खास करके टॉपिक है डोमिसाइल को लेकर के। क्या आपको लगता है कि अपना पेट भरा नहीं कि दूसरे को पेट भरने लगे? वो जान करके भी मुझे जानते नहीं, अपनी नज़रों में मुझे गर्दानते नहीं। पेबंद जब से लग गए मेरे लिबास में, एहसानमंद लोग भी पहचानते नहीं। क्या बात? मुख्यमंत्री जी एक बात आप बताइए, सबसे पहले इंट्रेंस का एग्ज़ाम देगा, उसके बाद में 2 साल तक के ट्रेनिंग करेगा। क्या ये क पढ़ाने के लिए काफ़ी नहीं है? उसके बाद में टीईटी का देगा, ये काफ़ी नहीं है। और फिर जब आपको नियुक्ति पत्र बांटना था तब आप बीपीएससी लेकर के आ गए, यूपीएससी लेकर के आ गए। ये कौन सी इंसानियत है भाई? आप बताइए ना। आपसे हम सवाल पूछना चाहते हैं और ये सवाल पूरा भारत और बिहार का शिक्षा से सवाल पूछ रहा है। कभी बीपीएससी के जरिए आप लड़कों को हरासा परेशान कर रहे हैं, कभी आप डोमिसाइल लेकर के परेशान कर रहे हैं। अगर आपकी नीति अगर चल जाए और अगर आपकी बस चले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पाकिस्तान वालों को भी, मुसलमानों को एकत्रित करने के लिए आप मौका दे दीजिएगा कि तुम लोग भी आवेदन करो। अगर इनकी चल जाए ना बहस और इनकी नीति चल जाए, इनकी मनमानी यहाँ चला जाए, तो ये विदेश वालों को भी आवेदन करवाने के लिए बुला लेंगे। लेकिन सुन लीजिए, ये सब चलने वाला नहीं है। आर पार की लड़ाई आपसे होगी और चल रही है। उर्दू टीईटी उम्मीदवार 13 तारीख को पूरे बिहार के उम्मीदवारों को लेकर के सड़क पर उतर रहा है। 10 साल हो गए रिजल्ट जारी किए हुए, आज तक के उस रिजल्ट के बारे में कभी आप लोगों ने सोचा? एग्जाम दिए हुए 10 साल हो गए। बीपीएससी में कौन उर्दू टीईटी उम्मीदवार बैठेगा? कौन बैठेगा बताओ? आपकी सरकार अल्पसंख्यक और मुसलमानों पर टिकी हुई है। बीपीएससी में कौन बैठेगा? 10 साल में आज तक एक उर्दू टीईटी का रिजल्ट जारी नहीं कर पाया। और ये बोलते हैं कि मैं अल्पसंख्यकों का हूँ, मैं राजा हूँ, महाराजा हूँ, मैं मसीहा हूँ, मैं उन लोगों का क्या क्या हूँ, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। लेकिन एक आप रिजल्ट नहीं दे सके, आप क्या दीजिएगा मुझे बताइए? आप कौन से बीपीएससी की बात करते हैं? आप कौन बीपीएससी की बात करते हैं? आप 50 को एग्जाम लेते हैं कोका पढ़ाने के लिए, ABCD पढ़ाने के लिए। और कभी बीपीएससी तो कभी यूपीएससी तो कभी डोमिसाइल तो कभी जुलाई तो कभी अपेयरिंग, पता नहीं क्या 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 करते हैं। आपकी चाहत क्या है ये क्लियर करो आप सीधा। और बिहार का एक एक नागरिक आपके खिलाफ में तैयार हो चुका है। उर्दू बांग्ला टीईटी उम्मीदवार पूरे बिहार के अभ्यर्थियों को लेकर के 13 तारीख पर सड़क पर उतर रहा है, इसलिए कि जब तक के रिजल्ट जारी नहीं होगा ना, तब तक के आपसे आर पार की लड़ाई होगी। और चुनाव में आइएगा, पूरे आपकी रैली, एक भी अगर रैली कर लीजिएगा ना, तो फिर अब समझ जाएगा कि कौन क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। ये सब चलने होने वाली नहीं है। चुपचाप बीपीएससी यूपीएससी उल्टा सीधा खत्म करके और नियुक्ति पत्र बांटिए। हम कुछ नहीं जानते, हम सीधा हम जानते हैं ये क्या नीति है यार। 2 मिसाइल तो ये मिसाइल 1 मिसाइल, क्या मतलब? पूरे भारत में मात्र 2 स्टेट में डोमिसाइल नीति है। हम कोई स्टेट में नहीं जानते हैं। पहले बहाली क्या, सुनिए जी, 6ठे चरण में क्या चीज़ बहाली हो रही थी बताओ? आज तक के STT उम्मीदवार लाठी खा रहा। 6ठे चरण में क्या चीज़ बहाली हो रही थी? टीटी STT सीटेट बीटेट यूटेट जेटेट पे बहाली हो रही थी कि नहीं? क्या पढ़ाने के लिए 2 साल ट्रेनिंग काफ़ी नहीं है? आपका खोपड़ी काम नहीं कर रहा है? तो सुनिए भैया, पहले 2 घंटा का एग्जाम जरूरी है कि 2 साल की ट्रेनिंग जरूरी है? मुझे बताओ, कैसा इंसान है यार? कैसे MLA MP MLC है? कौन सा विधानसभा लोकसभा में आप क्या करना? शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि बिहार में योग्य टीचर नहीं यार। शिक्षा मंत्री के पास योग है का गजब। उसके बाद ऐसा अनपढ़ गंवार शिक्षा मंत्री जो दिन रात धार्मिक बात करता रहता है। तो पीएचडी किए हुए हैं, पीएचडी किए हुए हैं, बात करते हैं पीएचडी काहेला पीएचडी के नाम आप हंसा रहे हैं यार। अच्छा, उनके ट्वीट पर जानते हैं 10 गलती। अरे ट्वीट छोड़िए ना यार, वो पढ़ा लिखा है ही नहीं इंसान यार।
वो इंसान पढ़ा लिखा है ही नहीं, क्या बात करते हो आप उसकी? उनका कहना है कि मैथ साइंस का टीचर यहाँ पर नहीं है, किसका कहना है? शिक्षा मंत्री का। तो इस सारे जो हाई कोर्ट में बैठे हुए जज साहब भी जो बैठे हुए हैं और जो वकील लोग हैं वो मैथ और साइंस नहीं पढ़े हैं? बताओ, शिक्षा मंत्री जवाब दो। नीतीश कुमार आप जवाब दीजिए, हाई कोर्ट के जो वकील हैं उनको मैथ आता है कि नहीं, केमिस्ट्री बायोलॉजी उनको आता है कि नहीं, साइंस उसको आता है कि नहीं? बताओ। इंग्लिश भी बोले, इंग्लिश भी नहीं। अरे तो वहाँ क्या चीज में बहस होती है? अरे हाई कोर्ट में क्या चीज में बहस होती है बताइए? नहीं, क्या चीज होती है बताइए? इंग्लिश में ही होता तो जाके क्यों ना उससे आप बोलते हैं भाई? ये कौन सा तरीका है यार? सत्यानाश कर दिया। ऐसी सरकार हो यार, जन्म लेना यहाँ बेकार हो गया यार, बेकार का इंसान आदमी है। अरे भाई बहाली करने की बात आ रही है, अब बताइए 6 to 8 में करा का प्रमोशन। अरे अभी तक बहाली नहीं हुई, ये बात मान रहे हो? तो 5 साल के बाद में प्रमोशन दोगे, जब तक के बच्चा क्या करेगा? अरे बताओ भाई क्या करेगा बच्चा, बताओ। 6 to 8 सुनिए, शिक्षा मंत्री से पूछिए ना, शिक्षा मंत्री से पूछिए। हम शिक्षा मंत्री से पूछे, इनको जवाब मिलेगा कुछ दिनों के बाद। आई विपक्षी एकता के लिए बात करते हैं, विपक्षी एकता पे बात करते हैं ये। तो आप माई समीकरण पर आ जाएंगे। कौन समीकरण पे? अरे ये बाबू समीकरण करेगा तब कुछ नहीं होगा। समीकरण की बात करने चले, यहाँ पेट भरा ही नहीं, समीकरण की बात करने चले। हटाओ सब। 13 तारीख को धरना प्रदर्शन। 13 तारीख को उखाड़ फेंक उर्दू टीटी का रिजल्ट 10 सालों में नहीं दे पाया, आपको डूब मरना चाहिए शर्म से, कसम से बता रहे हैं, डूब मरना चाहिए शर्म के मारे, आपको डूब मरना चाहिए। कौन सरकार? सरकार? अरे नीतीश कुमार सरकार। कौन सा सरकार? आप है सरकार? अरे आप है सरकार। हमने नीतीश कुमार व्यक्तिगत वो इंसान डिक्टेटरी चला रहा है, वो डिक्टेटर। तानाशाही बिहार में हरगिज नहीं चलेगी, याद कर लीजिएगा। और एक एक आदमी, एक एक अभ्यर्थी घबरा 24 के चुनाव के लिए पूरी तैयारी लड़का लोग। अरे तोरा बीपीएससी लड़े भाड़ में जाए, तू अपन बीपीएससी अपना पास में रह, सारा लड़का चुनाव में नहीं उखाड़ फेंकेगा तो फिर बताना ये बीपीएससी लागू करता है? अरे सीधे से कहता है हमरा 25 में तुम लोग को करेंगे, बात खत्म। ये बीपीएससी लेकर के आ गया क ख ग घ पढ़ाने के लिए, तो क्या क को आदमी चौ पढ़ाएगा? बीपीएससी जब एग्जाम दे लेगा तब एक को क्या जे पढ़ाएगा? अरे 2 साल काफी है कि नहीं? आप बताओ। पूरे बिहार के जनता आपसे सवाल कर रहा है, पूरा भारत आपसे सवाल पूछा है, पूरा शिक्षा आपसे जवाब मांग रहा है। 2 साल ट्रेनिंग काफी नहीं है और 2 घंटा का एग्जाम काफी है? सारा कैसा विधायक है यार, अनपढ़ गंवार। चलिए, ये हसन राजा हैं, ये कह रहे हैं शिक्षा मंत्री नीतीश कुमार सब पर दोष लगा रहे हैं, ये लोग मूर्ख लगा रहे हैं कि हकीकत है? हकीकत है, ये करे लगा रहे हैं, हकीकत है, हकीकत है, हकीकत। ये इनका कहने के अनुसार कि शिक्षा मंत्री मूर्ख है, वो पीएचडी है, 13 तारीख को आर पार होगा। 13 तारीख को आर पार की लड़ाई होगी उर्दू टीचर के द्वारा पूरे बिहार में। अब देखते हैं कि इन लोग का आंदोलन कहाँ तक कामयाब होता है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ पटना। अगर मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।